जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी दरोगा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बार आप लोग को जी जान लगा देना है, 2 स्टार लेके रहना है इस बार, क्योंकि ये वाली वैकेंसी दोबारा आपके लाइफ में शायद नहीं आएगी। सबको पता है कि केवल इस साल ही छूट मिली है, हर साल छूट नहीं मिलती और 4 से 5 साल बाद वैकेंसी आती है। तो अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। हम लोग भी आपके साथ, जितने भी क्रिएटर हैं, जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, वो लोग आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। 4 से 5 महीने, उसके बाद एक बार आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बहुत ईजी है। तो बस आप लोग लगे रहिए। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर जीके जीएस और मूल विधि संविधान वाले पोर्शन के लिए कुछ बता दीजिए, उसमें मार्क्स नहीं आते हैं। 35% का क्राइटेरिया भी है आपका। और हकीकत ये है कि देखो, जिसकी जीके की पकड़ बनेगी, सिलेक्शन उसी का होगा। क्योंकि देखो, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी सब लोग करेंगे, ठीक है। तो वहाँ तो आपको करना ही करना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस वाले पोर्शन पे अपनी पकड़ बनाओ, इससे आपकी रैंक भी आ जाएगी। फ्यूचर में आपको फ़ायदा भी होगा, आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे तय हो जाएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ कि करेंटली मैं एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ भारत सरकार में। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में 23 बैच का दरोगा था। मतलब 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। वहाँ पे मैंने 2 साल नौकरी की। उसके बाद ड्यूटी के दौरान ही मैंने सीजीएल की तैयारी की। उसके बाद सीजीएल 2024 में 888 रैंक के साथ मैं यहाँ सिलेक्ट हुआ सीजीएल में, और मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद मिला। अगर यूपीएसआई 2021 की बात करें तो उसमें मेरी 10वीं रैंक थी और ओवरऑल रॉ मार्क्स मेरा 360 आउट ऑफ 400 था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जीके वाले पोर्शन पे बात करते हैं एक बाय एक। सबसे पहले मूल विधि से शुरू करेंगे। थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्योंकि मूल विधि पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। उसके बाद मेनली फोकस इस वीडियो का हमारा जो है वो पॉलिटी वाले सेक्शन पे है और स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल विधि की बात कर लेते हैं, मोटा मोटी बात कर लेते हैं। देखो, मूल विधि के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक ले लो, घटना चक्र की ले लो, उसके बाद आप जो है यूथ पब्लिकेशन वाली ले लो, या फिर मेरे नोट्स जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ लो। RW वाली बुक ले लो और उसमें आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे एक्ट्स दिए हुए हैं, यही सारे आपको एक्ट्स पढ़ने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक्ट खोल के अपने बुक में रखना है। उसके साथ साथ पैरेलल में आपको यूट्यूब से उसी एक्ट की वीडियो खोलनी है, या तो विवेक सर की, जीत राणा सर की, या राम सर की, या फिर कोई भी पढ़ा रहा। आप वहाँ से पढ़ो, अपनी कॉपी में मिलाओ, उस चीज़ को समझ के थोड़ा बहुत आपको अपने से लिखना है, आप उसको लिख लो। और इन्हीं सब चीज़ों को आपको बार बार करना है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। ये 14-15 एक्ट है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। 2 एक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है, एक बीएनएस और बीएनएसएस, क्योंकि यही थाने पे 90% यूज होता है। यही आपको ट्रेनिंग में भी ज़्यादा जोर इसी पे दिया जाएगा, यही आपको बार बार पढ़ाई जाएगी। तो इस पर आप विशेष फोकस रखना। इसकी हर एक धाराएं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं जो ज़्यादातर यूज होती हैं, वो आपके ज़बान पे होनी चाहिए, परिभाषाएं पता होनी चाहिए। तो बेसिकली बीएनएस और बीएनएसएस पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। बाकी जो अदर एक्ट्स हैं उनमें आप मोटी चीज़ें आप याद रखोगे, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्ट धारा नहीं पूछता है, बीच की चीज़ें जो पूछता है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मूल विधि के लिए आप ये वाला काम कर सकते हो। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं पॉलिटी की। तो आप लोग को भी पता है कि यूपीएसआई के जीके वाले पोर्शन में जो सबसे बड़ा वेटेज होता है वो पॉलिटी सेक्शन का होता है, 16 क्वेश्चन का। और आप में से बहुत सारे लोग जो है पहले से पॉलिटी पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी यूपीएसआई के क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने केवल ऊपर पढ़ रखा है, बेसिक चीज़ें, कॉमन चीज़ें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल पढ़ रखी हैं। तो उससे आपका यूपीएसआई में काम नहीं होना है। यूपीएसआई में पीसीएस लेवल का जो है पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं, अंदर घुस के पूछता है। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़नी है, क्योंकि आप अपने तरीके से जो है 16 बाय 16 क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ छूट जाओगे तो आपकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं चांसेस उसके कम हो जाएंगे, आप सिलेक्शन से थोड़ा वंचित रह जाओगे। तो बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, आप इस पर कमांड कर सकते हो। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे और आपको कितना डीप में जाके पढ़ना है। मैं कुछ आर्टिकल्स, कुछ चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि इनमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, किस हिसाब से पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से जाके पढ़ना है, आपको क्या रिसोर्स पढ़ना है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग पॉलिटी पे बात शुरू करते हैं। मैं आप लोग को दिखा दूँ कि पॉलिटी के लिए मैंने कौन से रिसोर्स फॉलो किए थे अपने टाइम पे। तो ये एक बुक है, इसमें मूल विधि और पॉलिटी जो है कॉमन दी हुई है, लास्ट में पॉलिटी दी हुई है। तो ये मैंने अपने टाइम पर पढ़ रखी थी।
उसके साथ साथ एग्जामपुर की ये पॉलिटी वाली बुक मैंने मंगा रखी थी, तो इससे भी मैंने जो है बहुत पढ़ा है, इसको कई बार पढ़ा है, इसको 50-100 बार पढ़ा होगा। और उसके साथ साथ मैंने ये खुद का अपना नोट्स बनाया हुआ था, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। आप देख पा रहे होगे कि इस पर कितनी ओवर राइटिंग है, और इस पर ओवर राइटिंग होने की वजह एक ही है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम है मैंने वही किया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। उसके बाद मुझे जैसे क्वेश्चंस मिलते गए मैं उसको वही नोट करता गया। मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से जैसे प्रैक्टिस करते गया, मुझे नए नए वहाँ पे क्वेश्चंस मिलते गए, डिटेल में चीज़ें मिलते गई, तो मैं ऐसा नोट करते गया। और 4 साल के बाद आज मेरा नोट्स लगभग ऐसा है, पढ़ नहीं सकता मेरे अलावा इसको कोई। तो आज मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको एक ही रिसोर्स फॉलो करना है, उसी में आपका सब मिल जाएगा। आपको ये सब 4-5 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग शुरू से बात करेंगे। मेरा ज़्यादा जो ध्यान रहेगा वो इस वाले पेज पे रहेगा, क्योंकि इस पर मैंने लिख रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बोलते टाइम स्किप हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको पॉलिटी स्टार्ट करना है, भारतीय संविधान का इतिहास, कि क्या वो परिस्थितियाँ बनी जिसकी वजह से संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई। सबसे पहले आपको वो पढ़ना है। उसके बाद आपको सारे चार्टर एक्ट्स पढ़ने हैं, जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके उसके बाद जितने भी सारे आए, अमेंडिंग एक्ट, उसके बाद आपका 1813, 1833, 1861, पोर्टफोलियो एक्ट, उसके बाद 1909, 1913, 1935, 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से वाले में चाय को फ्री किया गया, कौन से वाले में प्रांतीय स्वतंत्रता आई, कौन से वाले में जो है मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ये सब चीज़ें डीप में आती हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी यहाँ से शुरू करनी है, ये सब चीज़ें आपको अपनी ख़त्म करनी है। उसके बाद जो 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो था, मतलब कौन सा मंत्रालय किसके पास था, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आप मंत्री वगैरह देख लीजिएगा। मतलब आपको बेसिक शुरू से चलना है और लास्ट तक पूरा अंतिम तक पढ़ना है। मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि मैंने चीज़ें नोट कर रखी हैं, ताकि मैं आपको बताते टाइम भूल ना जाऊँ, स्किप ना हो जाए। उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ, कैबिनेट मिशन क्या है, संविधान सभा का गठन, कितने सदस्य थे, प्रांत से कितने थे, रियासतों से कितने थे, सब कुछ, प्रथम बैठक कब हुई, अंतिम कब हुई, मुस्लिम लीग से संबंधित चीज़ें, आपको सब कुछ A to Z पढ़ना है। हर एक चीज़ों से जो है क्वेश्चंस आते हैं। प्रमुख समितियाँ कौन थी, झंडा समिति, अल्पसंख्यक समिति, आपकी मौलिक अधिकार समिति, इनकी उप समितियाँ, उसके बाद उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है, किसमें कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति क्या था, इसका अध्यक्ष क्या था, कौन था, इसका काम क्या था, इसमें कौन कौन से सदस्य थे, किसके मरने के बाद, जैसे उसमें 1-2 लोग मर गए थे, उनके बाद उसका रिप्लेसमेंट कौन आया, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आपको ये सब चीज़ें जो है बहुत ही डिटेल में जो है पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय संविधान के स्रोत, कि कौन सी चीज़ें कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, वाइस प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है। तो संविधान का स्रोत आपको पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो विभिन्न देशों से जो है पिक किया हुआ है, हर एक चीज़ें अलग अलग देशों से पिक किया गया, उनका कंपाइल्ड वर्जन है ये। तो ये पूछता है कि ये वाली चीज़ भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो आपको ये वाली चीज़ भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको कहाँ से पढ़ना है, और एक ही बुक का नाम बताऊंगा और 1-2 टीचर्स का नाम बताऊंगा, वहीं से आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एनालाइज करना कि आप जो पढ़ रहे हो और मैं जो बता रहा हूँ उसमें कितना अंतर है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करना और लास्ट तक इस वीडियो को देखना। उसके बाद हम लोग संविधान को शुरू करेंगे प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। प्रीएम्बल से क्वेश्चंस आते हैं कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है, कितने प्रकार की समानता होती है, ये सब चीज़ें आपसे पूछती है। जैसे समानता 3 प्रकार की होती है, आर्थिक, सामाजिक और अवसर की समानता। उसकी इधर स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है प्रीएम्बल में पढ़नी है, और प्रीएम्बल भी बहुत सी ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको अनुसूचियाँ पढ़नी है, जो स्केड्यूल्स है, 12 स्केड्यूल्स हैं। उसमें आपको 7वां बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वाला जो टॉपिक है ये किस सूची में है। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था, तो गड़ा हुआ खजाना जो है किस सूची से रिलेटेड है, तो ये राज्य सूची से रिलेटेड। इसी तरह बॉयलर, फैक्ट्रीज,
टोल टैक्स, इनकम टैक्स, सबका पूछ लेगा कि ये किस सूची से रिलेटेड है। तो ये आपको 7th शेड्यूल में मिलेगा और इसकी पीडीएफ आप इंटरनेट पे जाके 7th शेड्यूल डिटेल पीडीएफ, मतलब 7th शेड्यूल पीडीएफ डालोगे तो वहाँ आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ लेना A to Z, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद आपको अनुसूचियाँ वगैरह देखना है। इसके बाद भाग 1 पे शुरू करते हैं। आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अंतर समझ में आना चाहिए कि जो 2 वाला है वो नए राज्यों का प्रवेश है, जो 3 वाला है वो भारत में ही आपस में तोड़ मरोड़ के बाउंड्री चेंज करके बनाए हुए राज्यों का है। उसी तरीके से जब आप दूसरे में आते हो नागरिकता वाले में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागरिकता कितने तरीके से ली जा सकती है, कितनी तरीके से जा सकती है, कितने साल भारत में रहने के बाद आप भारत के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, भारत नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, उसके बाद इसमें जो आर्टिकल्स है वो सब भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। इसके बाद भाग 3 की बात करते हैं, मौलिक अधिकार वाला। तो इसको आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, 12 से लेकर पूरा 32 तक। उसमें एक एक आर्टिकल को बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे आप 15 देखते हो कि इन चीज़ों पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो उसमें आपको 15(3), 15(4), 15(5), जैसे 15(6) में EWS है, ठीक है, 15(4) में SC ST OBC वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। ये सब चीज़ें सब आर्टिकल्स भी पूछ लेता है। इसी तरह जैसे 16 में आपसे पूछ लेगा कि SC ST को नौकरी में, जो सरकारी नौकरी, उसमें रिजर्वेशन किस धारा, मतलब किस आर्टिकल से मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 16(4) से मिलता है। जो EWS वाला आया वो 16(6) से है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सब आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से 19 है, तो 19 का आपको पूरा याद होना चाहिए। 19A 19F तक पूरा आपको पता होना चाहिए, किस में आप संघ बना सकते हैं, कहाँ आप धरना कर सकते हैं। ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, जैसे 19(1) के A में है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में जो है पता होनी चाहिए और आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अगर DPSP की बात करें, तो DPSP में जैसे 39 वाला आर्टिकल है, तो 39 में A है, B है। जैसे B में है कि भौतिक जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। 39 के C में है कि पैसे का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका A है, 39 का A है, 39 का D है कि 39 के A में है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39 के D में है कि समान अवसर, स्त्री और पुरुष को समान अवसर, कार्य करने का समान अवसर मिलना चाहिए। 39 में है निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो है, मैं पूरी चीज़ें आपको लास्ट तक नहीं बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको पढ़ना किस स्तर तक है, किस डीप लेवल में जाके पढ़ना है। तभी आप 16 में से 16 स्कोर कर सकते हो। और कठिन है, थोड़ी बोरिंग भी लगेगी, लेकिन अगर आपको सिलेक्ट होना है तो दूसरों से थोड़ा अलग काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जाओगे, भाग 4 के A में जो उसका भाग है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद होनी चाहिए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। क्योंकि वो सब आर्टिकल्स उसका उठा के पूछ लेता है एग्जैक्टली कि ये वाला जो है कौन से आर्टिकल में, वो क ख ग घ सब दे देगा, आप कर नहीं पाओगे अगर आप ऊपर पढ़ रखे हो। तो इसको भी आपको जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ना। उसी तरह जब आप राष्ट्रपति यूनियन वाले सेक्शन में जाते हो तो आपको सब पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पे है, उसका क्वालिफिकेशन किस पे है, इम्पीचमेंट किस पे है, उसको मिलिट्री पावर किस में दी गई है। उसके बाद आपको सारे राष्ट्रपतियों का क्रम याद होना चाहिए A to Z कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, इमरजेंसी के टाइम पे कौन था। ठीक है, पहली बार वीटो पावर का यूज किसने किया। ठीक है, ये वाला अधिनियम किसके समय पे आया था, जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट पूछ लेता है कि किस राष्ट्रपति के टाइम पे आया था। तो आपको क्रम याद होगा तभी ये वाले क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाओगे। और ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्ट होना है दूसरों से अलग काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब आप प्रधानमंत्री पे जाओगे, इसी यूनियन वाले चैप्टर में आप प्रधानमंत्री पे जाओगे, तो आपको प्रधानमंत्री का क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा प्रधानमंत्री कब बना था, वो कितने कार्यकाल में था। मतलब एक तरीके से आपको क्रम याद होना चाहिए, फिर आप उससे अंदाज़ा लगा के जो है क्वेश्चन के आंसर कर दोगे। तो चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में जानी है, बहुत ही डिटेल में जाके जो है अपनी पढ़ाई आपको पॉलिटी की करनी है। जब आप पंचायत वाले सेक्शन पे आओगे तो आपको केवल ये नहीं पता होना चाहिए कि पंचायत जो है वो 243 से 243 O में है। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन कौन सी में है, जैसे 243 के घ में है रिजर्वेशन। आपको पता होना चाहिए कि राज्य वित्त आयोग किस में है, आपको पता होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग किस में है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर जाके करना। मैं ये सब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ें अपनी वो करने के लिए कि मैंने इतना डीप में पढ़ रखा है तो बढ़ा चढ़ा के नहीं, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उसमें जाके देखना। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों की सब आर्टिकल्स पता होने चाहिए और एक आइडिया तो होना ही चाहिए सारे आर्टिकल्स का, पूरा जितने भी 395 हैं और जितने भी नए आर्टिकल्स उसमें ऐड हुए हैं सेक्शंस वाले। तो आपको एक आइडिया तो होना ही चाहिए कि एक अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक में ये है,
तो उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप इलिमिनेट भी कर लोगे। तो आप अपनी पढ़ाई उसी तरीके से जो है करो, आपको हर आर्टिकल का अंदाजा होना। इसके साथ साथ भारत में जितनी भी एजेंसी जैसे CBI है, CBC है, IB है, रॉ है, इसका आपको पता होना चाहिए कि स्थापना कब हुआ था, पहले इसके जो है चीफ कौन थे, और अगर कोई कमेटी इससे रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, कोई आयोग इससे रिलेटेड है जैसे CBC से केंद्रीय सतर्कता आयोग है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आवर क्या होता है, ठीक है, जीरो आवर क्या होता है, बजट सेशंस क्या होते हैं, कितने सेशंस होते हैं, ठीक है, स्थगन क्या आता है, कौन स्थगन कर सकता है, कौन सत्रावसान कर सकता है, ठीक है, कौन लोकसभा डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है, स्थगन कितने समय का होता है, जीरो आवर कितने आवर का, जीरो आवर जो होता है वो कितने घंटे का होता है, क्वेश्चन आवर कितने घंटे का होता है, स्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, कितने दिन पहले अनस्टार्ड में नोटिस देनी पड़ती है, कितने दिन पहले स्टार्ड में नोटिस देनी पड़ती है, किसका आंसर लिख के दिया जाता है, किसका आंसर बोल के दिया जाता है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि विप क्या होता है, सचेतक क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार की कमेटियाँ होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, इसके कौन अध्यक्ष होता है, कितने साल के लिए बनता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, एस्टीमेट कमेटी क्या होती है, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी क्या होनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ जो है डिटेल में पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जितने भी राज्य हैं उनका स्थापना वर्ष पता होना चाहिए, उनका क्रम पता होना चाहिए कि पहले कौन सा राज्य बना, उसके बाद कौन सा बना, उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट से ये बना, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गोवा किससे बना, ठीक है, हरियाणा वाला किससे बना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चंस आप उठा के जाके देखना, ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में एज इट इज़ आए हुए हैं। तो ये तरीका है जो आपको पॉलिटी में फॉलो करना है, और आपको इस स्तर तक जाके पॉलिटी पढ़नी है, तभी आप 16 में से 16 पॉलिटी में सही कर पाओगे। अब मैं आपको रिसोर्स बता रहा हूँ, शायद आप कहोगे कि नहीं ये वाली बुक कोई सजेस्ट नहीं करता, ये तो टफ है, तो यूपीएससी वालों के लिए, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सारी चीज़ें एक जगह चाहिए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सीधे लक्ष्मीकांत पे कूद जाओ, नहीं, आप सबसे पहले अपना बेसिक किसी भी बुक से पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत लो, आप 15-20 दिन किसी टीचर से पढ़ लो, पॉलिटी का एक आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत मार्केट से ले आना, और उसके बाद आप उसी टीचर के उस वाले वीडियो को देखना, फिर उस बुक में जाना, उस वाले चैप्टर को पढ़ना, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई सारी डिटेल में लक्ष्मीकांत में सब कुछ दी हुई है। लेकिन अगर आप कोई और मार्केट में बुक लेते हो तो आपको वो सब चीज़ें एक जगह नहीं मिलेगी, फिर आपको अलग से नोट करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आपकी इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लक्ष्मीकांत ले लो, और आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उसी को फॉलो करो। मैंने अगर मेरी आप बात करोगे तो मैं करुणा मैम से पढ़ा था, विवेक सर के जो चैनल है एग्जाम्पल, उस पर करुणा मैम पढ़ाती थी, अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं। मैंने उनसे पढ़ा था, मैंने नितिन सर से पढ़ा था। फिर लास्ट में ये लोग 1 घंटे का डेली जो है प्रैक्टिस सेशन चलाते थे, उसमें ये लोग 40 से 50 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते थे। मैं उसको कम से कम 100-150 लेक्चर जो है देखा हुआ हूँ, तो उस तरीके से मैंने नोट्स बनाया, तब जाके मेरा पॉलिटी पे जो है कमांड हुआ। आप लक्ष्मीकांत ले लो, और जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसी टीचर को फॉलो करो, और उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ो। 3-4 बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, 3-4 बार नहीं 2-3 बार पढ़ लो, आपकी सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी आपको। उसके साथ साथ आप प्रीवियस पे क्वेश्चंस लगा लेना, पॉलिटी पे आपका कमांड हो जाएगा, लेकिन आपको इतने डिटेल और डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। अगली बात करते हैं हम लोग स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री हुआ आपका, जियोग्राफी हुआ आपका, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस वाला सेक्शन हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी बुक है आप उसी को कई बार पढ़ लो। आप उसको डेली 4 से 5 पन्ने के बेसिस पे पढ़ना शुरू करो, आप उसको कई बार पढ़ लो। मैं आपको अपनी लूसेंट दिखा रहा हूँ, उससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये लूसेंट मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 300-400 बार मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। 4 साल से मेरे पास यही एक बुक है, ठीक है। कम से कम 300-400-500 बार इसको पढ़ा हूँगा, और इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, वीडियोस देखा हूँ, इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी तो वीडियो के माध्यम से उसको समझता था और यहीं पे नोट कर लेता था। तो आपको स्टैटिक जीके के लिए आपके पास जो भी बुक हो आप उसको फॉलो करो। जीएस वाले पोर्शन के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 10th लेवल का, उससे आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लो। अदरवाइज स्टैटिक जीके के लिए आपके पास जीके की जो भी बुक हो आप उसी को फॉलो करो। हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई टीचर जो है वो स्पेसिफिक यूपीएसआई के लिए बुक निकाला तो कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट दे देगा। क्या दे देगा बताओ आप? लूसेंट से ही तो उठा के देगा। कोई भी टीचर बताओ, जो कोई भी बुक बताओ जो लूसेंट से कॉपी नहीं हो जाए, या फिर उसके कंटेंट जो है वो लूसेंट में से नहीं होते, कोई बुक नहीं होती। बहुत पुरानी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। तो आपके पास जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लूसेंट लो या फिर आप कोई और बुक लो या फिर इस पब्लिकेशन की लो, नहीं, आपके पास जो भी बुक हो आप उसी से पढ़ो बस।
आप गलती क्या करते हो कि आप बार बार अपनी बुक्स चेंज करते हो, इसलिए आपका जो है कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता और आपकी जीके जो है उस पर पकड़ नहीं हो पाती। बस आप मेरी बात मानो, आप किसी भी क्रिएटर से सुनते हो यही कहता होगा कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो। तो यही मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी बुक हो आप उसी को बस कई बार पढ़ो। डेली बेसिस पे सिलेक्ट कर लो कि आज मुझे हिस्ट्री का 4 से 5 पन्ना पढ़ना है, 3 से 4 दिन में हिस्ट्री खत्म कर देना है, फिर जियोग्राफी। इसी तरीके से आप बार बार अपना रिवीजन करते रहो। जब मॉक में कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप सीधे जाकर उस चैप्टर को पढ़ लो। बाकी आप अपना रेगुलर बेसिस पे जीके को टाइम दो। इस तरीके से आपका जीके, जीएस, पॉलिटी, मूल विधि का पूरा जो है आपका जो है डाउट मैंने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। बाकी मैंने मेरे नोट्स वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, और भी मेरे बहुत सारे नोट्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शायद अगर कैमरे में दिख रहा होगा मैंने रखे हैं, वो भी मैं PDF बना के वहाँ डाल दूँगा, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। अभी मैं चला जाऊँगा, फिर मैं 7 बजे शाम को आता हूँ ऑफिस से। तो बस आप लोग मेहनत करिए, हम सब लोग आपके पीछे आपके साथ लगे हुए हैं। अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है तो इस बार आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं या कोई भी जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, कोई दरोगा जी या फिर कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, वो आपको केवल गाइड कर सकता है। मेहनत आपको खुद करनी है, सिलेक्शन आपको खुद ही लेना है, वो जो तकलीफ़ है उससे आपको खुद ही गुजरना है। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बस आप लोग के लिए बनाता हूँ, तो जो है वीडियो को लाइक कर देना। कोई सजेशन होगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, सजेशन भी, आप लोग का सजेशन भी जो है वेलकम है, उस पर मैं काम करूँगा। आप लोग बोलते थे कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, तो मैंने माइक चेंज कर दिया। और फ़ोन मेरे पास पहले से ही अच्छा है, मैं सैमसंग का अल्ट्रा वाला फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वीडियो क्वालिटी का उतना इशू नहीं होता होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही आपके लिए स्टडी और गाइडेंस वीडियो आती रहेगी। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।